अब 3-3 गो रोज दिना मर्डर होगा तो घटिए नहीं जाएगा। आज हम उसी जंगल और पहाड़ों से घिरे गांव में आए हुए हैं, जहां आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं सिर्फ जंगल ही जंगल है। अभी आने में भी जो है बहुत परेशानी हुई। यहाँ पे जो है आदिवासी समाज के जो ग्राम प्रधान हैं, जो पहान हैं, जो पुजार हैं और बाकी समाज के लोग यहाँ पे बैठे हैं। आज उसको हत्या करेगा डांड बिछा, कोई जानेगा नहीं जानेगा उसको, हम लोग नहीं जानते हैं, उसको झूठो बात में मार देगा तो गलत बात है। जिस क्षेत्र में हिंडाल्को काम कर रही है उस क्षेत्र में अगर डायन बिसाही के नाम पे हत्या हो जाता है, हिंडाल्को पर भी सवाल उठेगा कि आखिर हिंडाल्को जो है CSR फंड का पैसा क्यों नहीं जागरूकता में खर्चा कर रही है कि डायन बिसाही जैसा कोई बात नहीं होता है। तो वो घूरेगा तो फिर वह काम करेगा, वो कहता नहीं कुछ फांसी सजा होगा। लोहरदगा के जो SP है हमारे सादिक अनवर रिजवी साहब, उनकी प्रशंसा करनी होगी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच पड़ताल किया और 48 घंटे के अंदर जो है कहीं ना कहीं हत्यारों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। डर लगेगा हम लोग को भी, चाहे जितना गांव में आदमी है छोटका बड़का सभी को डर लगेगा। झारखंड के लोहरदगा जिला के पेशरार थाना क्षेत्र में एक जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है। यहाँ एक ही आदिवासी परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है। हत्या जो है वो 8 और 9 अक्टूबर की मध्य रात्रि में लगभग 12 बजे किया गया। इस पूरे मामले में जो है तारीफ़ करनी पड़ेगी लोहरदगा पुलिस प्रशासन की और ख़ास करके लोहरदगा के SP सादिक अनवर रिजवी की। उन्होंने जो है इस जघन्य अपराध में शामिल 3 अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार कर जो है जेल भेज दिया है। आज हम उसी जंगल और पहाड़ों से घिरे गांव में आए हुए हैं, जहां आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं सिर्फ जंगल ही जंगल है। अभी आने में भी जो है बहुत परेशानी हुई। ये ऐसा रास्ता है, इस तरीके का जो रास्ता है और बहुत दुर्गम रास्ता है, यहाँ आना जाना भी बहुत मुश्किल है। कैसे यहाँ आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो कैसे रहते हैं, कितनी मुश्किल उठाते हैं, इसका अंदाज़ा जो है हम लोगों ने अभी तुरंत लगा लिया आते हुए। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है आदिवासी समाज के जो ग्राम प्रधान हैं, जो पहान हैं, जो पुजार हैं और बाकी समाज के लोग यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि 3 लोगों की जो हत्या हुई है वो कहीं ना कहीं बहुत दुखद है। और उससे भी ज़्यादा दुखद है कि एक दंपत्ति की हत्या हुई और उसके साथ में उनके जो 8 साल के एक छोटा जो उसका बेटा था उसकी भी बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप लगा है कि डायन बिसाही के नाम पे हत्या हुई है, मतलब डायन बिसाही का शक था, उसको लेकर के जो है उसकी हत्या कर दी गई। जैसा कि पुलिस ने जो है प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया है और उसमें 3 लोगों को जो गिरफ्तार किया है, उन लोगों से पूछताछ में पुलिस को ये पता चला, उन लोगों ने बताया कि उनके घर में जो महिलाएं हैं उनका गर्भपात हो जा रहा था और कुछ लोग बीमार रह रहे थे। इसी का जो शक था कि जो जिस दंपति की हत्या हुई है उन लोगों के कारण ही ऐसा हो रहा है बोल करके 12 बजे रात में घर में आए और हत्या करके निकल गए। यहाँ पे अभी देखेंगे आपके समाज के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आखिर आज भी आदिवासी समाज में इस तरीके से अंधविश्वास के नाम पे लोगों की हत्या हो रही है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? यही आदिवासी समाज है जिस समाज से IAS भी निकले हैं, IPS भी निकले हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, मंत्री भी हैं, केंद्र तक में मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं। बावजूद इसके जो है आदिवासी समाज में आज जो है डायन बिसाही के नाम पे लोगों की हत्या हो जा रही है। और आपको बता दूं कि केकरांग के जिस क्षेत्र में भी हम लोग बैठे हैं, यहाँ से मुश्किल से 5 किलोमीटर की दूरी पर हिंडाल्को लोहरदगा में जो बगड़ू पहाड़ में खनन का काम कर रही है। ये सवाल हिंडाल्को पर भी उठता है कि आखिर हिंडाल्को का जो CSR फंड है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फंड है, वो फंड हिंडाल्को कहाँ खर्च कर रही है? जब ग्रामीणों में जागरूकता के नाम पर हिंडाल्को का पैसा खर्चा नहीं हो रहा है तो हिंडाल्को का CSR का फंड जा कहाँ रहा है? क्योंकि जिस क्षेत्र में हिंडाल्को काम कर रही है उस क्षेत्र में अगर डायन बिसाही के नाम पे हत्या हो जाता है तो सिर्फ सरकार पर सवाल नहीं उठेगा, सिर्फ जनप्रतिनिधियों पर सवाल नहीं उठेगा, नेताओं पर सवाल नहीं उठेगा, कहीं ना कहीं हिंडाल्को पर भी सवाल उठेगा कि आखिर हिंडाल्को जो है CSR फंड का पैसा क्यों नहीं जागरूकता में खर्चा कर रही है कि डायन बिसाही जैसा कोई बात नहीं होता है। आपको बता दूं, बिहार में एक महिला पर जो है पूरे गांव के लोग आरोप लगा रहे थे कि ये महिला जो है डायन है।
आईएएस अधिकारी ने क्या किया कि उस महिला के घर जा कर के उस महिला के हाथ का बना हुआ खाना उनके साथ में बैठ कर के खाया और पूरे गांव वालों को बताया कि अगर ये डाइन होती तो उसका असर सबसे पहले मेरे ऊपर होता। डाइन वाइन जैसी कोई बात नहीं है। उस महिला को समाज में जो है इज्जत दिलाया और वहाँ पे सख्त चेतावनी भी दी कि अगर इस परिवार के खिलाफ अगर किसी ने कोई अपराध करने की कोशिश की तो उसको जो है जेल में भेजने का भी काम करेंगे। वैसा साहस अपने झारखंड के जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, वो क्यों नहीं उठाते हैं। मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत दुख हुआ ये सुन करके कि एक परिवार है जो घर के बरामदे में सो रहा है और उस परिवार को गहरी नींद में जब वो सोया हुआ है उसको पत्थर से केच करके कोड़ी से उसको मार करके हत्या कर देना, मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत दुख हुआ। इसीलिए आज जो है हम लोग इन जंगलों पहाड़ों में आए हैं उसी घटना स्थल पे। अभी आपको वहाँ भी लेकर के चलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो समाज के जो लोग बैठे हैं इनसे भी हम लोग बात करेंगे और उससे भी पहले आपको उस परिवार के जो जिनकी हत्या हुई है उनके भाई यहाँ पे हैं तो उनसे भी आपको बात कराते हैं। जोहार दादा, क्या नाम है आपका? लखन। लखन, पूरा नाम क्या है? लखन नगेसिया। लखन नगेसिया। तो आपके भाई का हत्या हुआ? अपना भाई था। अपना भाई था। हाँ। और किसका किसका हुआ? ये वो थी छोटका मतलब भाई का और भौजाई का और जो है भतीजा का जितना थे हमें कह रहे थे भतीजा अथी ये भाई रहे तो भाई रहे और भतीजा भी खत्म हो गए, भौ भी खत्म हो गए। तो इन लोगों का जो हत्या हुआ तो उसको लेकर के क्या कहिएगा आप लोग? क्या जिला प्रशासन से क्या मांग करिएगा? जो समाज का जो नेता है आप लोग कब से क्या मांग करिएगा? जो अब तो अच्छी घटना हो गया तो कुछ देगा, मुआवजा देगा। और जो लोग इस घटना में शामिल है, जो लोग ये अपराध किया है उसको सजा का मांग करिएगा? सजा के तो मांग तो करबे करेंगे, सजा का मांग करबे करेंगे। 3 गो अथी हो गया तो सजा तो मांग करबे करेंगे। ठीक है। अब जैसे वो घटना के बाद से आप लोग कोई गांव में मोहल्ला में रहने में डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? माला में हैं तो एखन तो अभी तक तो डरे है। डरे। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर जो आप लोगों की जो भीड़ देख रहे हैं ये जो है इस गांव के जो पहान है और ग्राम प्रधान है, इन लोग सबको एक साथ बैठे हुए हैं, उसी घटना को लेकर के बैठक कर रहे हैं। जो समाज में जो बैठक होती है कि आखिर इतना बड़ा अपराध हुआ कैसे, उसको लेकर के ये लोग अपना जो है सामाजिक बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में ये लोग जो है निर्णय भी लेंगे। जिसकी हत्या हुई है उसके बेटे हैं, ये बाहर गए हुए थे, अभी लौटे हैं। क्या नाम हुआ आपका? फीकू नगसिया। ये जो घटना हुआ है, जो हत्या हुआ, वो लोग कौन थे आपके और उसका नाम क्या क्या था बताइए? उसको नहीं जानते हैं हम। नहीं, जिसका हत्या हुआ है उन लोग का। लक्ष्मण नगसिया, रामविलास नगसिया, पिफनी नगसिया। आपके पिताजी का क्या नाम था? लक्ष्मण नगसिया। भाई का क्या नाम था? रामविलास नगसिया। माँ का क्या नाम था? बिफनी नगसिया। तो इन लोग का मर्डर हो गया? मर्डर हो गया। ठीक है। तो आप कहाँ थे जब मर्डर हुआ? हम लोग बेंगलोर गए थे कमाने के लिए? हाँ, कमाने के लिए गए थे। झारखंड में काम नहीं मिला, यहाँ लोहरदगा में नहीं मिला? नहीं मिला, इसलिए गए थे। देखिए, ये आदिवासी परिवार का बेटा है, जंगल पहाड़ों में रहता है, रोजगार के लिए बेंगलोर गया हुआ था। बगल में हिंडाल्को है, वो भी रोजगार नहीं दे रहा है। आदिवासी परिवार का बेटा दूसरे राज्य जा रहा है कमाने के लिए। वहाँ पता चला कि माँ का, बाप का, भाई का मर्डर हो गया है। उसके बाद क्या किए? सुन करके कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा हमको। क्या मांग करते हैं आप सरकार से, प्रशासन से? कुछ तो मांग करेगा। तो यही अब जो है परिवार का सहारा एक बचा है। अब हमारे बीच में जो है ग्राम प्रधान जी हैं, तो इनसे बात करेंगे कि क्या नाम हुआ दादा आपका? ताजे नगसिया है। आज आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या चीज़ हो रहा है आज? आज जो काम क्रिया कर रहे हैं और उसका हम लोग कैसे आज से ऐसा बात नहीं होना है और नहीं होने देंगे, इसे होता है। और उसका हम लोग सोच रहे हैं कि कोई करेगा तो यह ककरंग से हटा देंगे, उसको रहने नहीं देंगे, गांव से हटा देंगे। क्या रहेगा? आज इसको करेगा, कल उसको करेगा, तो रहेगा कैसे? उसको इसलिए हम लोग बैठक रखे हैं और उसको कोई रहने नहीं देंगे इस गांव से।
आज उसको हत्या करेगा डांड बिसाई, कोई जानेगा नहीं जानेगा उसको, हम लोग नहीं जानते हैं, उसको झूठो बात में मार देगा तो गलत बात है, उसको मरना नहीं चाहिए। समझौता बात करते तो वो ठीक था। चाहे तो आप एम सभा बैठ के कहता कि उसको कि एम सभा बैठ के बढ़िया से निर्णय करता कि हमको ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो उसे वो कुछ बोलबे नहीं किया, गाँव के सलाह लेबे नहीं किया होगा तो सहजे जाके मार दिया रात में। तो हम लोग तो देखे नहीं गए थे, हम लोग अपन गाँव में घर में सोए थे, तो हम क्या बताए दें। तो आज हम लोग उसी चलते हम लोग बैठक रखें और जैसे काम क्रिया कर रहे हैं उसका के लिए, और उसके लिए भी हम लोग सबको मना बुझाव कर रहे हैं। कोई भी आज से ऐसा नहीं होना चाहिए और नहीं होगा तो उसका गांव से कार्यक्रम से हटा देंगे। कोई भी का कोई भी अगर इस तरीके का दोबारा अगर घटना करता है तो उसको गांव से भगा देंगे। इस तरीके का जो यहाँ अभी जो समाज के जो लोग बैठे हैं वहाँ निर्णय लिया जा रहा है। अच्छा, जो आदिवासी समाज में बहुत सारा नेता लोग भी है दादा, नेता है, आईएएस है, आईपीएस है, अधिकारी लोग है या मंत्री लोग है, उन लोग कभी काहे नहीं, जैसे डायन विसाही के नाम पे हत्या हो जाता है, उन लोग काहे नहीं आगे आता है? अब उसको तो हम बता नहीं सकते, वो सब के तो हम लोग गांव में भी कभी आता है नहीं आता है तो कोई समझौता बात भी नहीं करते तो क्या बताएं हम। आप लोग के गांव में आने का सही रास्ता भी नहीं है, रोजगार का भी साधन नहीं है, इसके लिए कभी आप लोग मांग किए हैं कि नहीं? मांग तो अभी क्या मांग करेंगे, कुछ तो मांग नहीं किए हैं अभी। तो रास्ता भी आता है तो कोई मांग करते हैं, तो कोई काम के लिए भी तो कहता है कि हाँ देंगे, लेकिन कभी तो भूल जाता है, कभी क्या होता है तो कैसे कहेंगे। तो देख लिए यही स्थिति है। ये खैर एक अच्छी पहल है कि यहाँ पे जो है समाज के लोग बैठे हैं। ये दादा हैं पहान इस गांव के। तो आपके गांव में दादा इस तरीके का वारदात हुआ कि 3 लोगों का जान ले लिया गया है, उस पर अभी आप लोग बैठे हैं, तो क्या निर्णय लीजिएगा, क्या विचार करिएगा? निर्णय तो करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं करना है और भी नहीं करेगा। अब रोज दिन ऐसे अति काम करेगा तो काकरंग का आदमी घटेगा कि बढ़ेगा। अब 3 गो रोज दिन मर्डर होगा तो घटिए नहीं जाएगा। तो आप लोग जैसे सरकार से या पुलिस से, खास करके पुलिस से क्या मांग करते हैं? जो लोग जो हत्या किया है उसको कैसा सज़ा मिलना चाहिए? मांग तो कुछ रोजगार चाहिए और नहीं, कुछ रोजगार तो ये है, वो तो खैर मुआवजा वुआवजा अलग चीज़ है। उसको कैसा सज़ा मिलना चाहिए? सजा तो वो घूरेगा तो फिर वह काम करेगा, वो कहते नहीं कुछ फांसी सजा होगा। फांसी कर सज़ा होना चाहिए। अच्छा, डाइन बिसाही के नाम पे पहले हम लोग सुनते थे कि दूसरा जगह होता था हत्या, कभी बिहार में होता था, कभी जो है आपका छत्तीसगढ़ तरफ होता था, गुमला तरफ होता था, सिमडेगा तरफ होता था, लेकिन अब लोहरदगा में भी होने लगा है डाइन बिसाही के नाम पे। तो आप लोग जैसे बैठक करके लोगों में जागरूकता नहीं करते हैं कि ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है? डायन बिसाही तो कुछ डायन बिसाही में कुछ कोनो बीमार से मार होबे नहीं किया है तो हम लोग कैसे कहेंगे कि हाँ फलना चीज़ इसे कर दिया है तो हम लोग घर में तकलीफ हो गया, कैसे कहेंगे? अब वो कुछ करबे नहीं कर रहा है और कुछ तनी जानता है सिक्र से नहीं, कुछ बर बीमार अगर फूक दीजिए कुछ अस्थिर होगा तो हम लोग हॉस्पिटल ले जाएंगे, ऐसे नहीं हम लोग कहते हैं। और वो भी नहीं कहते, वो भी नहीं कहेगा कि अरे हम लोग वो आदमी का हम लोग नाइस मोरा देंगे, वो नहीं मोराएगा वो। अच्छा, जैसे गांव में जो है जिनका जो हत्या हुआ है उन लोगों को क्या वाकई में लोग डायन बिसाही बोलते थे कि नहीं बोलते थे? डायन बिसाही तो नहीं बोलते हैं। नहीं बोलते। तो ये देख लीजिए, कहीं ना कहीं जो हत्या हुई है वो एक नाम दिया गया है डायन बिसाही का, लेकिन कहीं ना कहीं पुरानी और अंदरूनी कोई और दुश्मनी जरूर रही होगी। और मैं फिर कह रहा हूँ, जो 8 साल का जो मासूम बच्चा था, जो अभी सही से दुनिया भी नहीं देखा था, उस बच्चे की हत्या कर दी गई है। और मुझे व्यक्तिगत तौर पे यही चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इसका दुख हो रहा है और तकलीफ़ हो रही है कि वो 8 साल का बच्चा अपने माँ और बाप के बीच में सोया हुआ था, प्यार से सोता है माँ बाप के बीच में 8 साल का बच्चा, और उसको मार दिया। तो इन दरिंदों को कहीं ना कहीं कानून जो है सख्त सज़ा दे और इनको जो है जितना कठोर से कठोर हो सज़ा इनको मिलना चाहिए। एक बार फिर से जो है लोहरदगा के जो एसपी है हमारे सादिक अनवर रिजवी साहब, उनकी प्रशंसा करनी होगी, उनका तारीफ़ करना होगा, क्योंकि उन्होंने जो है
इस पूरे मामले में डॉग स्क्वाड की मदद ली और जो फोरेंसिक जांच है उसकी जो एक्सपर्ट होते हैं जांच के उनकी मदद ली और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच पड़ताल किया और 48 घंटे के अंदर जो है कहीं ना कहीं हत्यारों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। आपका क्या नाम है दादा? बल्कु नगसिया। जो अभी आपके गांव में 3 लोगों का मर्डर कर दिया गया, जो मर्डर किया है उन लोगों को कैसा सज़ा मिलना चाहिए, क्या मांग करते हैं आप लोग? उन लोग को मिलना चाहिए एकदम फांसी की सज़ा, ताकि वहाँ जेल से कभी ना लौटे, इतना उन सबको सज़ा हुई रह जाए, इसी किस्म की सज़ा देना है। अब अगर उन लोग लौटेगा तो आप लोग को भी डर लगेगा कहीं ना कहीं? डर लगेगा हम लोग को भी, चाहे जितना गांव में आदमी है छोटका बड़का सभी को डर लगेगा, जो उसका भाई बेटा है उसको भी डर लगेगा, और जो अगल बगल का है उसको भी डर शक लगेगा, कोई रहने नहीं सकेगा उसका साथ में, जो घूर के आएगा उसी का साथ में, वो तो दूर से डर से हट जाएगा। तो देख लीजिए कहीं ना कहीं गांव में जो ये एक बहुत अच्छी पहल है कि लोग यहाँ बैठे हुए हैं और ये लोग जो है बैठ करके सामाजिक एक बैठक कर रहे हैं कि जो लोग इसमें शामिल हैं उनको सज़ा ज़रूर मिलना चाहिए। इधर में जो है महिला लोग भी बैठी है, तो कहीं ना कहीं महिला की भी हत्या हुई है और महिला लोग भी इधर में जो है बैठी हुई है और इधर में जो है गाँव के जो पंचायत हैं उनके जो सदस्य लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। सवाल फिर वही है, अभी आदिवासी कुर्मी महतो को लेकर के भी आंदोलन चल रहा है कि जो कुर्मी है और महतो है उसको आदिवासी की मान्यता नहीं लेने देंगे, हक अधिकार में जो है कहीं ना कहीं सेंधमारी हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये है कि आदिवासी परिवार की आदिवासी लोग ही मिलकर के डायन बिसाही के नाम पे हत्या कर दे रहे हैं, तो फिर ये कुर्मी आदिवासी आंदोलन का क्या मतलब है भाई? तुम डायन बिसाही के नाम पे अपने आदिवासी परिवार के ही बच्चे की हत्या कर दे रहे हो, महिला की हत्या कर दे रहे हो, पुरुष की हत्या कर दे रहे हो, और फिर तुम लड़ाई लड़ने चले हो कुर्मी और महतो के खिलाफ में कि जो है सो वो लोग हमारे समाज में सेंधमारी कर रहा है, आदिवासी बनना चाह रहा है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ ये जो पंचायत जो बैठी है, ये खिलाफ आप नहीं कहेंगे, ये जो पंचायत बैठी है, जो समाज के लोग बैठे हैं, ये बहुत अच्छा बैठे हैं। और ये चीज़ मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि पहले बैठना चाहिए था, हादसे से पहले बैठना चाहिए था, घटना से पहले बैठना चाहिए था। लेकिन हो सकता है कि घटना की पहले भनक नहीं लगी होगी। और सवाल फिर वही है कि सरकार आदिवासियों की है, ये राज्य आदिवासियों का है, लेकिन इस राज्य में आदिवासियों की क्या स्थिति है आप देख लीजिए। मृतक के परिवार का लड़का बेंगलोर जा रहा है काम करने के लिए, तो ये जो है कहीं ना कहीं स्थिति है। तो पंचायत तो खैर बैठी है, ये अपना काम करेगी, अपना निर्णय जरूर लेगी जो इनको बेहतर बुझाएगा। लेकिन हमारा फिर वही कहना है कि इस प्रकार से डायन बिसाही के नाम पे मासूम लोगों की हत्या नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी भी समाज का हो, किसी भी समुदाय का हो। डायन बिसाही जैसी कोई बात नहीं होती है। और ख़ास करके जोहार हिंदुस्तान भी आपसे ये अपील करता है कि डायन बिसाही का कोई मामला नहीं होता है, डायन बिसाही जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, कोई बात नहीं होता है। अगर आप किसी भी बीमारी में अगर परेशान हैं, घर की आर्थिक तंगी में परेशान है, घर की आर्थिक तंगी में परेशान है, आप पैसा कमाइए, मेहनत करिए, कोई बीमारी परेशानी है आप जो है इलाज कराइए, लेकिन डायन बिसाही जैसा कोई बात नहीं होता है। हमारी भी व्यक्तिगत अपील है कि आप ऐसे किसी भी मामले में नहीं उलझें। किसी आदमी के अंदर हिम्मत नहीं है कि जादू टोना करके किसी को कोई मार दे। वैसा अगर रहता तो एक से एक लोग हैं जो कि एक दूसरे के दुश्मन हैं, जादू टोना करते, छू मंतर मार देते। वैसा कुछ होता नहीं है। खैर, ये पंचायत बैठी है, जो निर्णय लेगी बेहतर लेगी, और जो मृतक के जो परिवार हैं और जो इस तरीके की घटना है वो दोबारा नहीं हो उसको लेकर के जरूर लेगी। लेकिन सवाल यहाँ पे फिर से हिंडाल्को पे उठता है। बगल में 5 किलोमीटर दूर में खनन कर रही है हिंडाल्को, लेकिन CSR फंड के तहत क्या काम कर रही है किसी को मालूम नहीं। जागरूकता अगर हिंडाल्को फैलाती तो शायद ये घटना नहीं घटता। आदिवासी समाज से जो IAS हैं, IPS हैं, जो नेता हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो अगर गांव में
सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं। अगर वोट लेने के अलावा भी अगर गांव में समाज को जागरूक करने आते हैं तो शायद इस तरीके की घटना नहीं होती। वो मासूम बच्चा, क्या गलती थी उसकी, सही से दुनिया भी नहीं देखा था, दरिंदों ने उसकी भी हत्या कर दी। बहरहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।